वेदों के 100 मंत्रों से आहुतियाँ दी जा चुकी हैं। आज हम लोग इस वेद पारायण में, वेदत्रयी के पारायण में यजुर्वेद के मंत्रों से पाठ करते हुए आहुतियाँ देंगे। यजुर्वेद के पूरे वेद के मंत्र से आहुतियाँ देना है। 1975 मंत्र हैं इसमें और 10-10 मंत्रों से प्रतिदिन आहुतियाँ देते हुए इस संपूर्ण वेद का पारायण करना है। आइए शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुव यद्भद्रान्तान् सुव ओम ईशेतोरे त्वावायवस्थदेयो वास्कविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमेव अयक्ष्मामावस्ते ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यादवैर्यजमा तस्य पशून् पायि स्वाहा। पहले मंत्र का अर्थ कर दूं। हे मनुष्यों, सविता देव आपको ऊर्जस्वी बनाने की कृपा करें, वायु आपको स्वस्थ बनाने की कृपा करें, आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त होएं, आप सभी कर्म की ओर प्रेरित होइए, आप अपना यज्ञ भाग इंद्रदेव को भेंट कीजिए, ईश्वर आपको श्रेष्ठ संतान प्रदान करें, आप ईश्वर की कृपा से निरोगी हों, आप यक्ष्मा क्षय अर्थात टीवी जैसे घातक रोगों से दूर हों, दुष्ट और चोर लोग आपके भाग्य विधाता निर्णायक न बन जाएं, आपको श्रेष्ठ संरक्षक मिलें, आप दुष्टों से दूर रहें, आप परमेश्वर की छत्र छाया में रहें, आप गोपति हों, सज्जन यजमानों की बढ़ोतरी हो, आपके पशु धन की रक्षा हो। ओम वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथिव्यसि मातरीश्वनो घर्मोऽसि विश्वासि विश्वधा असि परमेण धाम्ना दृङ् हस्वमा हार्माते यज्ञपतिर्हर्षीत् स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष स्वाहा। ओम सा विश्वायो सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इन्द्रस्य त्वां भागं सोमेनातनच्मि विष्णो हव्यं रक्ष स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् आमन्वितात् सत्यमुपैमि स्वाहा। अग्ने ओम कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वां वेशाय वां स्वाहा। ओम प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टं अरातयो ओम प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातया उर्वन्तरिक्षमे मन्वेमे स्वाहा। ओम धूरसि धूर्वा धूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामा
देवानामसि वह्नितमं सस्मितमं प्रप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं स्वाहा। ॐ आहूतमसि हविर्दानं दृङ्हस्वमा वार्मादे यज्ञपतिर्वारसेत् विष्णुस्त्वाक्रमता वातायापहतं रक्षो यचन्तां पंच स्वाहा। ॐ देवस्य त्वा सवितो प्रसवेष्वि नोर्बाहुभ्यां कृष्णो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णाभ्यामग्निशोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये हारमोनियम पे रख दो और ये तुम जनीय पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। अश्वमेधादि सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे।
मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। एक जिज्ञास की ये पवित्र भावना स्पष्ट की गई। वे यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चिदिनम्। मेरी प्यारी बेटियों, शायद आप लोगों ने एक पक्षी होता है गिद्ध जिसको कहते हैं, उसको नहीं देखा होगा। कई वर्ष से वो लापते थे। इस भूलोक में कई वर्ष से वो प्रजाति उत्पन्न ही नहीं हो रही। मेरे बचपन से जवानी तक वो गिद्ध इतनी तीव्रता से यहाँ होते थे कि जब ढोर मरता था यानी पशु मरता था तो उसको उधेल करके खाल निकाल लेते थे चमार लोग, और बाकी शरीर जंगल में फेंक देते थे। तो उस फेंके हुई लाश को खाने के लिए गिद्ध नाम की एक प्रजाति पक्षी होता था जो बड़ा ही क्रूर होता था। वो सैकड़ों, और कहते हैं कि उसकी दृष्टि इतनी तेज होती है, लोग कहने का मतलब तो ये कहते हैं कि वो 100 योजन से उसको दिखाई देता है, इतनी तेज उसकी दृष्टि होती है। लेकिन भगवान जाने सत्य क्या है, यानी कुल मिलाकर के सैकड़ों के झुंड उस यानी लाश पर, चमड़े से उधेली गई लाश पर सैकड़ों की तादाद में वो गिद्ध पक्षी आ करके मांस खाते थे और आपस में इतना लड़ते थे कि एक दूसरे को यानी काट लेते थे। इस प्रकार की उनकी विचारधारा होती थी। लेकिन अब आज तो गिद्ध दृष्टि नहीं, गिद्ध पक्षी यहाँ है नहीं। हो सकता है प्रभु की कृपा से वो प्रभु की गोद में हो गए। तो कहने का मतलब ये कि मैंने एक जो वेद का मंत्र रखा, यजुर्वेद का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चिदिनम्। ऐ परम पिता परमात्मा, तेरे इस बसाए हुए संसार में जो गतिशील है, उस गतिशील संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ धन वैभव, जितना जो कुछ भी है, वो त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है, उसमें लिप्त होकर के बैठ जाने के लिए नहीं है। जैसे गिद्ध जो होता है, उदाहरण दिया, जैसे गिद्ध पक्षी जो होता है तो जबरदस्ती अपने भोजन को पाने के लिए यानी लड़ मरते हैं, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की भावना मानव मात्र में नहीं होनी चाहिए कि वो लड़ भिड़ करके अपनी चीज समझें कि हमारी चीज है
हम इसको नहीं खाने देंगे, इसको नहीं व्यापार नहीं देंगे, ये मेरी चीज़ है, मैं खाऊंगा, मैं इसका व्यापार करूंगा। इस प्रकार की भावना मेरे अंदर यानी मानव मात्र के अंदर न होनी चाहिए। हमको जो कुछ भी मिला है हम उसको त्याग पूर्वक भोग करें। वो मुझको मिला जो है वो कोई मेरी संपत्ति नहीं है, जो कुछ है सब तेरी संपत्ति है। तो ऐ परम पिता परमात्मा, इस तेरी संपत्ति को मैं भोग पूर्वक यानी भोग पूर्वक उस प्रकार से भोगूं कि ये मेरी नहीं है, मुझे तो बसर के लिए मिली है। मैं इससे बसर करूंगा, इसको भोग करूंगा और इसके बाद में यानी दूसरे लोग अधिकारी वो भोग करेंगे या खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे। तो यही कहा गीतकार ने कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोल। तो है वो परम पिता परमात्मा के जानने वाले मानने वालों जिज्ञासुओं, हमें इस प्रकार की भावना से इस संसार में रहना है कि जो कुछ भी है ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए मैं तो एक यानी इस प्रकार की भावना से रह रहा हूँ कि ये सब मुझको भोग करने के लिए तुमने दिया है, तो मैं भोग करते हुए और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी बात को लेकर के मेरा ओम